गाइस आज मैं बात करूंगा कि प्राइवेट नौकरी में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो मेरे भाई लोग फेस कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि आज के समय में नौकरी सिर्फ एक नौकरी है, सिर्फ पेट पालना जिसको कहते हैं। तो क्या किस हद तक इसकी सच्चाई है आज इस बारे में जानेंगे। तो भाई तुम मेरे को सबसे पहले इस भाई से पूछूंगा, ये लाल टी शर्ट वाले से, कि भाई मेरे को ये बताओ कि तुम इतने साल से काम कर रहे हो, एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तो तुम लोग ऐसा क्या सीखा, क्या देखा जिससे तुम्हारा मन मर जाता है रोज़ की रोज़, मुझे बताओ। बस यही भाई, मेहनत करना है, अपने काम में करो, ज़्यादा उधर करोगे उसका ही फायदा होगा, अपना करो तो अपना होगा। ये सीधी सी बात, ये सीधी सी बात ये है कि मतलब आप जब किसी के यहाँ काम करते हो, किसी के अंडर में काम करते हो, मतलब आप उसका घर बना रहे हो, उसका महल बना रहे हो, उसके सपने पूरे कर रहे हो, कुल मिला के ये बात है। और अगर आप वही मेहनत अगर अपनी ज़िंदगी में करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को निखार सकते हो। बाकी ये बात कहने में बहुत आसान है, बाकी जब ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो ये चीज़ें बहुत भारी हो जाती है। भाई से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है इस बारे में। भाई बताओ क्या लगता है तुम्हारे को, ये जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ये जो इतना 9 से सुबह उठते हैं, सिर्फ काम काम काम, फिर सो जाते हैं, फिर सपनों को मार देते हैं, तो तुम इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? पाउच थुक के बोल सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ भाई, तुम्हारा क्या मानना है और तुम क्यों नहीं करा नौकरी कभी? इसके नौकरी करने के सेठ की भचर नहीं सुनना अच्छा लगता है। ये देखो, सुनना किसी को आज के समय में पसंद नहीं है, बाकी मन मार के सुनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है पेट पालना, ठीक है, दूसरी फैमिली, और फैमिली तो मार डालती है आदमी को नौकरी के पीछे। मतलब अगर तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारे घर वाले भी अपने नहीं है। चलो इस भाई से पूछते हैं इसका क्या ओपिनियन है, ये कुछ कर रही देगा। हाँ। बाबू भैया, किस्त का लफड़ा बहुत बेकार है। किस्त का लफड़ा, हाँ भाई, क्या तेरा क्या कहना है इस बारे में कि नौकरी बहुत बेकार चीज़ है? इस बारे में तुम्हारा क्या राय है? भाई मेरी नौकरी के तो यार क्या ओपिनियन दूँ नौकरी के। मतलब जो भी भाई आप मजदूरी कर रहे हो ना तो वही करो, पर डे इनकम आपकी जो चल रही है रिसेंटली वही मतलब मैनेजमेंट आप करते रहो। ऐसा नहीं है कि महीने में लग जाओ, आपकी किस्त आ रही है, ये आ रही है। मेरे पे 50 लाख रुपए का कर्जा है पर मंथ, क्या बोलूँ मैं। आप बहनचोद दिए जो तालाब के साइड घूमने आओ, मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर ही आत्महत्या कर लूँ, पर नहीं, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। हालांकि आप एक काम करो, इसको सब्सक्राइब करो, अपलोड करेगा कि नहीं करेगा रे। तो भाई देखो, आपने भाई की बात भी सुन ली और समझ गए कि देखो नौकरी मतलब सिर्फ पेट पालना, यानी कि सिर्फ अपना गुजारा बसेरा। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो भाई बिजनेस के बारे में आप लोगों की क्या राय है यार? भाई बिजनेस तो अपने लिए एक नंबर व्यक्ति नहीं है, व्यापार धंधे के नारे में तो एक नंबर राय है। उसमें तुम जितना टाइम दोगे भाई वो तुम्हें उतना ही बढ़ाएगा। पैसे से पैसा ही बनेगा। और ये पैसे से पैसा बनता। भाई तेरी क्या राय है भाई, काले वाले काले कपड़े वाले? मेरी राय तो भाई बिजनेस है, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट सारे दूध दे रहे हैं। ये अगर मैं डबल हो रहा है अभी दिमाग में। मैं दूध ही बेचता तो कम से कम मेरे को अभी 1-1.5 लाख रुपए महीने के आ जाते। मेरे अंदर मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक, और मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे हैं कि मैं टैलेंट से भरा हूँ, लेकिन वो टैलेंट क्या है, कुछ काम नहीं आ रहा है मेरे। मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लोर करूँ, किसी को बताऊँ, क्या करूँ, या खुद ही वीडियो बनाऊँ। भाई तेरा उधर कैमरा ऊपर हो जाता है। तो बस वही है भाई मेरा जिंदगी में मोटिव कि भाई। तो देखो कुल मिला के भाई का कहना यह है कि ज़िंदगी में कोई एक लाइन पकड़ के चलो। देखो भाई ने ट्रेडिंग करी, उनने शेयर मार्केट सीखा, उनने एडिटिंग जानता है, वो अच्छा MP ऑनलाइन का काम जानता है और बहुत सारी चीज़ें आता है, यानी टोटली मल्टीटास्किंग इसको बोलते हैं। पर ज़िंदगी में देखो एक डायरेक्शन चुनना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस की लाइन हो, कोई भी लाइन हो, एक चीज़ में पहले परिपूर्ण बनो। ये कहने में बहुत आसान लगता है भाई कि जब हम दूसरे की थाली का घी देखते हैं तो हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है? सही है। दूसरे की थाली का घी डाइवर्ट करता है कि नहीं? भाई सही है, दूसरे का घी मत देखो, अपना घी देखो। तुम तो अपना घी खरीदने के बारे में सोचो खाली, बस यही है मोटिव। तो देखो अपना घी बनाओ सबसे पहले। घी अंदर से पहले अपना वे बनाओ, अपना जो भी डायरेक्शन है उसको चुनो और उसमें लग जाओ बिना किसी की तरफ देखे। क्या? तो यही है सफलता की कुंजी। बाकी हम असफल लोग हैं चारों वैसे अभी प्रेजेंट में। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप देखो हमेशा ज़िंदगी में राय उससे लो जो असफल हो, क्योंकि असफल व्यक्ति वो चीज़ें सिखाएगा जो सफल व्यक्ति नहीं सिखा सकता। तो उसकी राय हमेशा ही काम आएगी, क्योंकि जो रोज़ के रोज़ वो चीज़ें देख रहा है जो कभी किसी ने देखी नहीं है,
जो सफल व्यक्ति ने देखी नहीं है तो असफल व्यक्ति ही सिखा पाएगा ना। अरे क्या हो गया रे? नहीं, मैं ज़्यादा बोलता हूँ लोग मोटिवेट हो जाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ भाई। कुल मिला के ऐसा है भाई, जो भी अपनी लाइन है उसमें एंजॉय करो, हाड़ में यार मत सोचो इन लोगों की। देखो यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने टूरिस्ट लोग हैं, पीछे भी बैठे होंगे, आंकड़े उधर भी बैठे हैं भाई। हम सोच रहे हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं एंजॉय। ये देखो ये नदी के किनारे बैठे, अभी यहाँ से सांप देखा था फिर भी इंजॉय बैठे यार। तो ऐसा एंजॉय करो भाई, कहीं नहीं रखा है। कुछ भी रहो, मजे में रहो भाई, खुश रहो। ये इधर देख के बोल भाई खुश रहो, सीधी सी बात ये है। खुश रहो भाई, बच के हैं। ये एंजॉय करना सीखो, खुश रहना सीखो। वो भाई अभी डिप्रेशन में भाई था पर अभी। मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या करें? जब जिंदगी में टेंशन ही इतना है तो भाई खुश कैसे रह सकते हैं? ये वाई ये प्रॉब्लम। ये। अगर टेंशन 1 महीने पहले का है तो अपन 1 महीने कैसे खुश रह सकते हैं? बेंचो क्या मतलब डिप्रेशन ही अगले महीने का आ रहा है अपने पे, तो फिर ये महीने तो कैसे भाई खुश जैसे रख सकते डिप्रेशन हैं? आ रहा है, अगले अब महीने तुम रहो ही ना अब ये मेरा भाई है जो मेरे पे तो 1 महीने का टेंशन एडवांस चल रहा है। जैसा मैं अगर अभी आज टेंशन में हूँ, हाँ तो मतलब मैं आज टेंशन में हूँ ना, ये तू ही बना ले। हाँ। तो मैं आज टेंशन में हूँ तो मेरे पे 1 महीने का टेंशन एडवांस चल रहा है। अब ये जो मेरा दोस्त है ये बोल रहा है कि खुश रहो। एडवांस में है और किस्त ड्यू है। अब कैसे खुश रह सकता हूँ मैं, ये बता तू। भाई जैसे तुम्हें 1 महीने का टेंशन है हाँ। तो और 1 महीने का टेंशन रहो ही लेंगे। ना, तो भाई तुम रहो ही ना तो कल तो अगर टेंशन कहाँ जाएगा? मान के चल कि चल ठीक है मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, अगर मैं आज मर जाता हूँ, मरने के तो अरे हाँ यार भाई यही तो बात है। अब क्या मतलब मैं खत्म होऊंगा तो मेरे साथ मेरा पूरा टेंशन भी खत्म होगा। अगर मैं ही ना खत्म हूँ तो मैं कैसे खत्म हूँ? अब मैं ये तो मेरी एक सोच है, अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो ही मेरी सोच है कि मैं मर जाऊँ तो टेंशन खत्म। पर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरी टेंशन कम हो सकती है? कहीं कुछ नहीं हो सकता भाई, उसका एक हल ढूंढो। हल क्या ढूंढूं ये बता। भाई अपने पास नहीं, उसका जवाब भाई देगा। चलो भाई देखो मैं देता हूँ। हाँ सबसे तो सही भाई जवाब। जो भाई बोल रहा था कि खुश रहो, वो मतलब वो जो खुशी दे रहा था वो खुशी भी मेरे पास, उसके पास खुशी देने के लिए भी कोई शब्द नहीं बचे। अब बात ये रह गई है कि उससे मैं पूछ रहा था कि भाई अब मेरे को 1 महीने की टेंशन एडवांस में है मेरे पास कि भाई मैं टेंशन मेरे पास ख़त्म नहीं हो रही। प्रॉब्लम इतनी है कि मैं चाहूँ देखो तो भाई सबसे पहली चीज़, भगवान प्रॉब्लम उसको देता है जिसके अंदर प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत होती है, हर किसी को नहीं देता है। तो ये समझो कि तुम ताकतवर हो तभी प्रॉब्लम आई है, इस चीज़ को समझ लो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये दुनिया तो जी रही है वहाँ की चूत रोज की रोज। प्रॉब्लम है यानी कि भगवान चाहता है कि तुम इस लेवल को पार करो। हाँ तो भाई मेरा दोस्त बोल रहा है कि मेरे अंदर ताकत है प्रॉब्लम से लड़ने की। अब प्रॉब्लम इतनी है मेरे पास कि मैं तो यहाँ ये तालाब में डूब के मर जाऊँ। अब पर इसको लगता है कि मेरे पास ताकत है। अब मैं क्या करूँ, क्या मतलब ताकत वो जो है मेरी समस्या उनसे लड़ूँ। अब क्या ही बोलूँ यार, आपको जो लगता है वो आप करो। देखो भाई मेरा कहना ये है, मैं एक आखिरी 2 शब्द बोलूँगा, वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो गई है। ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ ये है कि असली मर्द वो है जो बिना पैसों के एंजॉय करे, ठीक है। जो प्रॉब्लम में भी एंजॉय करे, असली मर्द वो है, ठीक है। बाकी पैसा होता है जब तो दुनिया एंजॉय करती है कि नहीं? अब जाके दुनिया एंजॉय करती है जब पैसा होता है। अब असली मर्द वो है जिसके पास पैसा नहीं है फिर भी एंजॉय करे, जैसे कि हम यहाँ की चूत चारों बेरोजगार बैठे हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं वहाँ की चूत, ये है। तो इन चीज़ों को सीखो। क्या ये ऐसा डाइवर्ट होने से कुछ नहीं है, ये लोंडा लपाड़ी चल ही रहा है, वहाँ की चूत इंदौर का ट्रेंड है। क्या ये हम 4 अखंड सिंगल बैठे हैं बहन की चूत, ये एंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ये घंट टेंशन बहन की चूत ये उठे 12-1 बजे, ये अरे मुंह तक नहीं धुल रहा है, ये आँख के कीजिए साफ नहीं हो रहे हैं बहन की चूत वाले व्लॉग बनाएंगे वो उधर व्लॉगिंग चल रही है उधर कोंटे में, वहाँ के लंदन बना रहे भाई की वो चूत क्यों नहीं जड़े। हाँ मैं असली मर्द, पूछो कैसे? ये देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हाथ है, ये हो रही है, ये फुटिंग हो रही है, तो अच्छा दिख रहा हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असली मर्द वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इंजॉय कर रहा है। क्या भाई इस बारे में क्या राय है तुम्हारी?
जो लड़के चुप हो गए क्योंकि इनके दिमाग में कुछ इसकी राय है। तो मैं दूंगा, इसकी राय मैं दूंगा। यही लड़का दे सकता है कुछ ये राय। बेचारा गरीब है ना भाई, ये जो है तू जो है, हाँ भाई मैं हूँ, बोल। हाँ हम गरीब भाई, हम गरीब है, बोल। तू गरीब नहीं है, तू पढ़ा भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम हाँ तो ये है। इसके बदले में मैं पढ़ा हूँ भाई, मैं पढ़ा। तो पढ़ा हूँ तो इसकी ओपिनियन मैं इधर दूंगा घुमा एक जितना बार, भी इधर जो भी घुमा। है। हाँ। भाई मैं पढ़ा रात में, ये पढ़ा दिन में, इतना डबल ज्ञान लिया, हाँ। मैंने ज्ञान नहीं लिया। तो इसके बदले में मैं भी पढ़ा हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं, इसकी ओपिनियन है कोई ले नहीं सकता, और लेगा तो मेरे से लेगा भाई। और ये बेचारा गरीब, अभी इसकी गरीब की माँ की चूत। अगर नशे होगा टाइट तो इधर दे माच हो दे तू, वो जनता बहन से ये लोग छोड़ के चली आएगी। तो गाइस देखो आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना पर्याप्त ज्ञान है आपके एंजॉयमेंट के लिए, और ये वीडियो सिर्फ एंजॉय पर्पस से बनाई है, तो आप इसको दिमाग पे लोड ना ले, सिर्फ एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो, एक ज़िंदगी है, भान बड़ा कम मौत हो जाएगी, कोई नहीं जानता भाई। चलो चिल, जय बाबा जी।